10 हजारों साल बाद श्रीलंका में मिला रावण का शव, जिसे विशेष लेपन द्वारा सुरक्षित करके मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। और यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ है, जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका में यह ताबूत कहाँ पर मिला, और भी कई ऐसे रामायण के सबूत जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी रामायण पर दिल से भरोसा करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़ी चिंतौर सबूत श्रीलंका में मौजूद है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाइयां बयां करती हैं। श्रीलंका में एक रिसर्च में दावा ये हुआ है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है, और ये सबूत उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। इस रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका की एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। लेकिन आप विचार कर रहे होंगे कि आज से कई हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो आज तक उसका शव आखिर किसने संभाला है? आखिर कौन रावण के उस शव की सुरक्षा कर रहा है? आखिर कौन है वह लोग जिन्हें आज भी विश्वास है कि रावण पुनः जीवित हो सकता है? इस सब कुछ नतीजा है विभीषण की एक भूल का, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। जिस गुफा में रावण के शव को रखा गया है वह श्रीलंका के रेंगला के जंगलों में 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। रावण के शव के ऊपर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, और इसी के लेप के कारण कई हजारों साल बीत जाने के बावजूद उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। और यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव आज भी रखा हुआ है। यह भी कहा जाता है इस ताबूत के नीचे रावण का ही बेशकीमती खजाना मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये खजाना यहाँ पर आया कैसे? आखिर रावण के शव को सुरक्षित इस स्थान पर किसने रखा? मान्यताएं है भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण राजगद्दी संभालने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गया और शव को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। कहा जाता है इसके बाद रावण के उस शव नाकुल के लोगों ने अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और रावण पुनः जिंदा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रावण को शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेपन किया और उसे मम्मी बनाकर एक सुरक्षित ताबूत में रेंगला के जंगलों की पहाड़ी पर रख दिया। कहते हैं रावण का कई सारे बेशकीमती खजाने भी इसी ताबूत के नीचे गाड़ा गया था। तो आपके मन में भी यह लालच जगा होगा कि क्यों ना हम उस खजाने को वहां से चुरा कर ले आएं। तो हम आपको बता दें कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ताबूत की और इस खजाने की रखवाली एक भयानक नाग करता है, और कई सारे खूंखार जानवर रात्रि के समय इस ताबूत के आसपास घूमते रहते हैं। आज भी नाकुल वह लोग रावण के उस शव की सुरक्षा रखते हैं। उनके मन में आज भी विश्वास बना हुआ है कि उनका राजा रावण एक दिन पुनः जिंदा जरूर होगा। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण के अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान भी दिखे गए हैं। आगे वीडियो में रावण के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको भी अपने हिंदू सभ्यता पर बहुत ही नाज होगा और आप किसी को भी डाके की चोट पर कह पाओगे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। सबसे पहले बात अगर रावण के महल की करें तो लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण का विरुद्ध राम जी की पहली जीत का कहा जाता है। वहां बलि हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे थे कि सेवक ही इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
साथ ही सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कर्नाटक के हिम्पिक शहर में स्थित है और रामायण का जीता जागता प्रमाण है। यहीं पर प्रभु श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी महाराज की भेंट हुई थी और यहाँ पर राम जी ने 4 महीने का वक्त गुजारा था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं जहाँ जलाने के बाद आज भी मिट्टी का रंग काला पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के इस दौर में हम हर शहर में एक हवाई अड्डा देखते हैं, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारियाँ और कई अवशेष मिले हैं, परंतु पिछले 4 सालों में दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले। रावण के पुस्तक विमान को वन ने अलग अलग इन्हीं हवाई अड्डों पर उतारा और यहीं से उड़ाया जाता था। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, वैरंगना टॉप कहते हैं, और इसी स्थान को अशोक वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। आप सभी जानते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के उस स्थान पर आज भी उस पर्वत का कुछ भाग मौजूद है। संजीवनी बूटी से लगे प्राण वापस लाने और हनुमान जी के महाराज द्वारा पहाड़ उठाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर पहाड़ के कुछ टुकड़े आज भी मौजूद हैं और संजीवनी बूटी उसी स्थान पर आज भी पाई जाती है। इसका उदाहरण हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि श्रीलंका के एक निश्चित स्थान पर जड़ी बूटियाँ अलग अलग हैं और बाकी समस्त स्थान पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाल में ही जब श्रीलंका के समुद्र में महासुनामी आई तो सुनामी के प्रभाव से राम सेतु के कुछ पत्थर समुद्र के बाहर आकर फेंके गए और जब उन पत्थरों को पानी में डुबाया जा रहा था तो वे डूबने की बजाय तैर रहे थे और पानी में तैरने वाले ये दिव्य पत्थर साक्षात सबूत है कि रामायण एकदम सत्य है, राम सेतु एकदम सत्य है और यह प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। संपूर्ण रामायण खत्म होने के बाद अपनी पवित्रता देखने के लिए माता सीता ने इस स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी। श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जिसे देवीरुम्पोला कहा जाता है। दोस्तों, रावण के सब का सुरक्षित एक ताबूत में होना और रावण के इतने सारे जीते जागते सबूत मिलना हमारे हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही रहेगा। लेकिन क्या यह सचमुच सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वान के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था और 10 सिर कहे जाने के कारण लोग उसे 10 सिर मानने लग गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उस वक्त 9 मणियाँ में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हो सकता है रावण के 10 शेष कृत्रिम हो, जिन्हें असुरी माया का इस्तेमाल करके बनाया हो। कई लोगों ने खजाने को निकालने की लालच से उस ताबूत को हिलाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह उसे स्थिर भी नहीं कर पाए और अगले कुछ दिनों में अचानक से वह लोग गायब हो गए, क्योंकि नाकुल के लोग आज भी उस ताबूत की रक्षा करते हैं और रावण के शव को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नाकुल के लोगों ने ले रखी है, जिसके बाद सरकार ने भी यह फैसला किया कि रावण के उस मम्मी को जंगलों में उसी पहाड़ी पर ही रखा जाएगा जहां पर वो 10,000 सालों से मौजूद है, क्योंकि अगर किसी ने भी उस ताबूत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। भविष्य काल में आप भी जब श्रीलंका घूमने आए तो रामायण के सबूत आप अपनी आंखों से देखें, आपको भी यकीन हो जाएगा कि रामायण सत्य है और सत्य ही रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।